एपिसोड के एंड में गड़े मुर्दे उखाड़ने की बातें हुई। मतलब एक इंटरव्यू हुआ जहां पे अनुपमा से पूछा गया आपकी दो शादी हुई थी और आपकी पहली शादी में तो आपके सास ने और आपके पति ने, आपके घर वालों ने आपके पे बहुत जुल्म उठाया था, ये किया था, आपके पति ने आपको चीट किया था, ये सब कुछ भी पता चला है। वहां पे वनराज और पूरा परिवार ये लाइव शो देख रहा था जहां पे वनराज बोल रहा है अब ये अनुपमा से ये लोग सवाल कर रहे, अब अनुपमा गड़े मुर्दे उखाड़ेगी और वुमन कार्ड प्ले करेगी, देख लेना आप। और वहां पे अनुज सोच रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस में मतलब यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या, क्योंकि वो भी लाइव ही बैठा था देखने के लिए। फिर अनुपमा ने बोला आप जो चाट मसाला चाहते हो और वो मैं आपको परोसने नहीं वाली हूँ, आप अभी मेरी जिंदगी की बात कीजिए, मेरे अमेरिका आने की बात कीजिए कि मैं अमेरिका आई, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैंने इस जर्नी को पार किया, किस मुश्किलों का सामना किया, कैसे कैसे सब कुछ किया, तो शायद मैं आपको बता दूं। बाकी आप अगर ये चाहते हो कि मैं मेरी जिंदगी यानी पास्ट लाइफ की चाट आपको परोसूं, सॉरी, ये अनुपमा आपको चाट नहीं परोसने वाली है। ऐसा जवाब सुन के वहां पे वाह शाह हाउस वाले तो खुश हो गए, अनुज भी खुश हो गए, डट के जवाब दिया। और यशपाल बेचारे जिनको आज ना सुनना पड़ा। चलो उस पे आ जाते हैं। डांस इनका चल रहा था, वहां पे श्रुति बोल रही थी चले चले, तो मजबूरन अनुज को वहां से निकलना पड़ा। अब अनुज निकलते हुए घर पहुंचे तो वहां पे आद्या पूछ रही थी कि भाई सब कुछ ठीक रहा, कैसे था ये वो। फाइनली उनका रेस्टोरेंट खुल गया तो वो बिजी रहेंगे, यहाँ पे कमाती रहेंगी। और अनुज वहां से धड़ धड़ गोलियां निकालता जा रहा था। फिर बोला लो तुम्हारी गोली श्रुति। बोला गोली मेरी? मैं क्या, अभी मेरे को एक चाहिए, तुमने 100 गोलियां निकाल दी है। सॉरी वो मैं उस डब्बे में डाला था गोलियों वाले, पर डब्बा तो यहाँ पे है नहीं, मैं लाना भूल गया। फिर आधे डब्बा लेके उसमें गोलियां डाल रही थी। फिर श्रुति ने एक बात छेड़ दी कि तुम्हें नोटिस किया एक चीज, मिस्टर ढिल्लो की आंखें अनुपमा से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में अनुपमा को लेकर कुछ है। और बाकी की बची हुई गोलियों का उसने चूरमा बना दिया, यूं चूरमा मतलब भूखा कर दिया। फिर बोले मैं आया, मैं आया, मतलब वो अनुज समझ गया कि मैं यहाँ पे कुछ हरकतें कर रहा हूँ किसी की बात सुन के, इससे बेटर मैं रूम में चला जाऊँ। रूम में गए और अनुपमा अपनी जगह पे गई। बाकी काम चल शोर शराबा चला था, अनुपमा का फोन बज रहा था पर अनुपमा का पता नहीं चला क्योंकि अनुज बार बार लगातार फोन कर रहा था। फिर मिस्टर ढिल्लो ने अनुपमा का पीछे गया, बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोला क्या बात करनी है? मुझे आपसे बात करनी है। बोला इतना सस्पेंस तो वो मास्टर शेफ के जज भी नहीं करे जितना हाँ बात करनी है। अरे बता दो क्या बात करनी है, अगर बात दिल में है, मुंह की जबान तक आ रही है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अनुपमा मैं आपको पसंद करता हूं। आई नो मैंने मेरे दिल को बहुत रोका कि मैं आपसे प्यार ना करूं, पर ये कमबख्त दिल प्यार कर बैठा। आपकी स्टैंड लेने वाली आदत, मतलब उसने एटीट्यूड में कन्वर्ट किया कि स्टैंड लेने वाला एटीट्यूड, आपका प्यार करने का एटीट्यूड, हर चीज का ये वो फलाना ढिंकना, आपकी ये चीज अच्छी लगी मुझे, वो अच्छी, मेरा दिल रोक ही नहीं पाया अपने आप को प्यार करने से। आई नो मुझे मेरा जवाब भी पता है, फिर भी मैं आपसे प्यार कर बैठा। मुझे ये भी पता है कि आपके दिल में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि आपने मुझे कभी कोई गलत हिंट दी थी जिस वजह से मैं आपसे प्यार कर बैठा, नहीं नहीं, सिर्फ मैंने वन तरफा प्यार किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई हिंट नहीं दी है मुझे, आपने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं किया है। और ऐसा नहीं है अगर आप मना भी करेंगे तो हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं एक दोस्त नहीं खोना चाहता और हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी इस जवाब के बाद भी और अभी भी। बस मैं चाहता था कि ये दोस्ती उससे आगे बढ़े, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कुछ था। सिमरन के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई मैं ये प्यार नहीं करूंगा ये वो, पर पता नहीं कब दिल रोक ही नहीं पाया, फिर अंगूठी दिखा के बैठ गया। देखो अनुपमा जी आप कुछ भी बोलिए, अगर डांटने का मन करे, मारने का मन करे, जो चाहे आप कीजिए, अब प्लीज बोलिए, ऐसे खामोश मत रहिए। अब अनुपमा शौक थी उतने में क्या बोले अनुपमा। फिर अनुपमा ने एक वाक्य बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती चाहिए। बोला एक्सेप्टेड, मुझे इस चीज का ना बुरा लगेगा ना मैं ये दिल पे लूंगा, हमारी दोस्ती जैसे थी वैसे ही रहेगी।
फिर अनुपमा ने 5 पन्नों का भाषण दिया उस पे कि दोस्ती ऐसी होती है और प्यार ऐसा होता है, दोस्ती ऐसी होती है और प्यार ऐसा होता है, दोस्ती में ये कर सकते हैं पर प्यार में वो चीज नहीं हो सकती है। प्यार फिर एक कांच की गुड़िया की तरह होता है जो टूट जाता है, पर दोस्ती एक मजबूत होती है जो कभी गिरती है, उठती है और चलती है। तो दोस्ती सही है। फिर वो दोनों बोला मैं आपकी इस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा और आगे से इस दोस्ती कायम रहेगी। ऐसे करके दोनों ने हैंड शेक किया और अनुपमा ने बोला मैं आती हूँ जय। वहां पे बीजी समझ गई कि इसने मना कर दिया है और बेचारे यशपाल आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। बोला बीजी ने इट्स ओके, कोई बात नहीं। बोला ओके बीजी, लव यू बीजी। बेचारे बहुत इमोशनल हो गए और इतने में वहां अनुज को हार्ट अटैक कल ही नहीं आया, बाकी इतनी टेंशन में इतने फोन कर डाले उसने। अब अनुपमा जैसे बाहर पहुंची तो अनुपमा भी बोली फोन देखा, इतने सारे फोन। आद्या को कुछ बोले, श्रुति को क्या हुआ, आप ठीक हो, आद्या ठीक है, श्रुति ठीक है सब। बोला हाँ आद्या भी ठीक है, श्रुति भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो बोला इतने फोन, में टेंशन में आके देखा तो फोन मेरा बाहर पड़ा था साइलेंट पे, क्या हुआ। वो मेरा फोन लगता है वो ऑटो कॉल पे चला हो गया और खुद में खुद कॉल लग रहे होंगे, इसलिए इतने सारे कॉल लग गए। मुझे पता नहीं था, मेरा फोन जेब में रह गया था, लॉक करना भूल गया होऊंगा, बस कुछ नहीं। हाँ सोके सब कुछ ठीक है। बोला हाँ कोई बुला रहा है, मैं आती हूँ काम खत्म करके। बोला ठीक है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। अनुज थोड़ा रिलैक्स हुआ कि भाई कुछ अनुपमा ने बताया नहीं, पर अनुपमा भी थोड़ा समझ के कुछ तो अनुज बोलना चाहता था। अब बाकी रही शाह परिवार की बात है, जहाँ पे लोगों को नींद नहीं आ रही थी, सुबह के 6 बज गए थे। फिर वो लोग गिफ्ट खोलने बैठे, गिफ्ट खोला था, महंगे महंगे हार निकले, अंदर से टिटू लाया था। फिर वहां पे आई हमारी पाखी महान, बोला ये सब टेम्पररी होता है, शादी से पहले प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, जताने का तरीका अलग होता है, पर शादी के बाद वही रूटीन, वही सब चीजें ठंडी पड़ जाती है, फीकी लगती है, ये वो। बोला जैसे कि तूने अधिक के साथ किया, अधिक भी तुमसे प्यार करता, तुम्हें अधिक की अच्छाई नहीं दिखी, पर अधिक देखे एक नेगेटिव पॉइंट तुम्हें दिख गया, पर तुझ में और उसमें क्या फर्क है, ये वो। फिर काव्य ने उसको सुनाई और दरवाजा उसके मुंह पे बंद करे, बोला निकल पहली फुर्सत में यहाँ से। अब उसको भी अफसोस हो रहा है कि यार अधिक अच्छा था, मैंने अधिक को क्यों छोड़ा। बाकी तो बस उसको सुनाने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वनराज को पता चला कि तोशु को ऑफर की थी अनुपमा ने, वो भी वेटर की नौकरी, बोला ये अनुपमा को हजम नहीं हो रही है चीजें, वहां पे जाके अपने बेटे को वेटर की ऑफर, वो वेटर की नौकरी करेगा, MBA BA पास है। पाखी बीच में बोली कि यार मामी को ये वो पता नहीं, इतनी बड़ी स्टार बन गई, अपने आप को क्या समझती है मेरी माँ, ये वो। फिर बाबूजी, डिम्पी और काव्या तीनों ने सपोर्ट किया कि उसने गलत किया है। अनुपमा पहले वहां पे गई तो उन्होंने ये सब कुछ काम किया था। बोला पर वो MBA BA पास से भाई क्या सोच रहे हो तुम। फिर बोला ये वो। अनुपमा ने ऐसा अनुपमा के चमचे बोलने लगे और वनराज का मुंह बंद करवा दिया कि तू उसको कम से कम कोई नौकरी तो ऑफर कर रहा है, वरना उससे कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे। फिर भी अनुपमा वेटर की नौकरी दे रही, धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी, अनुपमा के सामने रहेगा तो कम से कम कोई कांड नहीं करेगा। तो बस यही चीजें भाभी बोली, मेरे दिल से अनुपमा उतर गई। मैं इसके कंपटीशन में बहुत खुश थी, पर आज उसने अपने बेटे को नौकर की बर्तन मारने की जो नौकरी दी है उससे मेरे को बहुत दुख हुआ है। ये वो सब लोग चालू हो गए अनुपमा को नोटिस करना। तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।